Hello बच्चों, let's see this question. The question says four particles of masses 4 kg, 2 kg and 3 kg and 5 kg are respectively located at the four corners A, B, C and D of the square of side 1 meter. Calculate the moment of inertia of the system about diagonal BD. तो हमें चार अलग अलग मासेस गिवन है, पार्टिकल गिवन है। मान लो यहाँ पर ऐसे है, यानी मिलके एक स्क्वायर बना रहे हैं, ऐसे कुछ। जो साइड की वैल्यू है वो है 1 मीटर, सारे का सारा साइड्स की। एंड ये ए है, ये मान लो बी, एंड ये सी है एंड ये डी है। अब जो ए वाला पार्टिकल है उसका जो मास है हमें 4 kg गिवन है, बी वाले का मास हमें 2 kg गिवन है, सी वाला है वो है 3 kg, एंड जो है लास्ट वन है उसका मास है हमें 5 kg। अब हमें क्या फाइंड करना है, तो हमें फाइंड करना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायगोनल बी एंड डी। तो यहाँ से एक डायगोनल हम पास करवाते हैं, देखो ऐसे। तो इस डायगोनल से हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है। हाँ, ऐसे, ठीक है, ये डायगोनल। तो इसके अराउंड अगर इस सिस्टम को रोटेट किया जाए ऐसे, तो कितनी हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे करते हैं। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, जो की कंसेप्ट होगा वो ये होगा, इक्वेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बट किसके लिए? फॉर इंडिविजुअल पार्टिकल, इंडिविजुअल पार्टिकल। ठीक है, जो का जिसका इक्वेशन होता है आई इज इक्वल टू समेशन ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल मास टाइम्स its distance from the axis to which we want to find the moment of inertia, and I is running from 1 to n particle। तो एक बात याद रखना कि ये जो आर आई है ना, वो डिस्टेंस है कि हमें कहाँ से इस सिस्टम की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलनी है। ठीक है, तो ये हमारी ब्लू वाली है ना, वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा सभी इंडिविजुअल मासेस का। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो ये हमारी डायगोनल है बी एंड डी, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो एक तो ए होगा एंड एक ए वाला होगा। एंड जो डी पार्टिकल है एंड बी पार्टिकल है वो खुद एक्सिस पे ही है, तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो होगा 0। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस होगा, वो हमें निकलना पड़ेगा। ठीक है, एंड जो ये उसका सेंटर है स्क्वायर का, वो ये वाला है। तो हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा कि ये जो एक्सिस है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 किलोग्राम का कितना है एंड 4 किलोग्राम का कितना है, वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। देन वो हम इसमें पुट करेंगे। वो आ रहा है, वो सिंपल डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, वो एक एक्सिस से कितना दूर है वो वाला डिस्टेंस है। तो चलिए अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक सिंपल रफ डायग्राम बनाता हूँ। तो हमारे पास जो ये वाला डायगोनल था वो ये है। ठीक है ना, कहाँ पर था? बी एंड डी का। तो ये हमारा बी है, सॉरी फॉर दैट, ये हमारा बी है एंड ये हमारा डी है। एंड यहाँ पर था वो पार्टिकल था सी, जो नेसेसरी पार्टिकल है वही हम लगे, ताकि डायग्राम हमारा नीट रहे, ठीक है, क्लीन रहे इसलिए। तो हमारा ये ट्राइंगल बन गया, राइट हैंड ट्राइंगल ऐसा। अब क्या है कि ये हमारा सेंटर है, ये जो स्क्वायर है उसका है सेंटर, ब्लू पॉइंट, इसको मैं बोल देता हूँ ओ। एंड उसके आगे से, ठीक है, कोई बिंदु पर, मान लो यहाँ पर से ये जो मैंने लाइन बनाई है वो है उसका परपेंडिकुलर।
ये जो लाइन है डी बी उसका परपेंडिकुलर है, तो ये बी परपेंडिकुलर है यानी कि 90 डिग्री होगा। तो ये जो ग्रीन वाला है वो है आर, उसका डिस्टेंस है वो है आर। डीसी के बीच का डिस्टेंस है वो हमें गिवन है 1 मीटर। बी एंड सी के बीच का डिस्टेंस है वो हमें गिवन है 1 मीटर। तो हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? तो देखो पहले तो हम फाइंड करते हैं कि डी एंड बी के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो वो तो हम पाइथागोरस के थ्योरम से निकाल सकते हैं। डी सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर इज इक्वल टू डी बी स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 2, यहाँ पर मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 मीटर, स्क्वायर रूट ऑफ 2 मीटर। तो ये तो आ गया डिस्टेंस। अब हमें डिस्टेंस चाहिए, वो क्या चाहिए? आर वाला चाहिए, ठीक है, ये आर वाला। तो हम फर्दर अज्यूम करते हैं कि ये जो डी पॉइंट है वहां से, ये जो डी पॉइंट है वहां से ये जो ग्रीन वाला पॉइंट है ये वाला, उसके बीच का डिस्टेंस है एक्स। तो यहाँ से ये बी पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना होगा? तो टोटल डिस्टेंस कितना है? √2 है, उनमें से एक्स को घटा लो। फिर मैं आपको ये मैथमेटिकल टूल बता रहा हूँ। मान लो आपके पास इसके काफी सारे शॉर्ट टेक्निक हो गए, बट किसी भी शॉर्ट टेक्निक को आप रिमेम्बर नहीं कर पाते हो, तो ये है एक फंडामेंटल मेथड कि आप कैसे अप्रोच करोगे प्रॉब्लम को, ठीक है। इसलिए मैं आपको थोड़ा कैलकुलेशन सिखाता हूँ। तो हमें चाहिए आर की वैल्यू, तो यहाँ पर मैं एंगल मान लेता हूँ थीटा है। तो अभी ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा। तो वापस से ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ये रेड वाला। तो जो ये एंगल बन रहा है ये वाला एंगल वो थीटा होगा, ठीक है ना। तो हमें दो सिमिलर यहाँ पर ट्राइंगल बन रहा है, दिख रहा है, ठीक है। अब हम क्या करूंगा कि मैं साइन थीटा लूंगा। तो साइन थीटा ये डी, ये जो ग्रीन पॉइंट है उसको मैं मान लेता हूँ एम पॉइंट। डी एम सी एंगल ट्राइंगल है उस पर अप्लाई करेंगे साइन थीटा को। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? ठीक है, ऑपोजिट। तो ऑपोजिट का जो वैल्यू है वो क्या है? आर है अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये वाली वैल्यू, ये 1 मीटर वाली वैल्यू, ठीक है ना। हमने कौन सा ट्राइंगल लिया है? फॉर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फॉर ट्राइंगल एम डी एंड सी। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू है 1, तो यहाँ पर आएगा 1, आर इज इक्वल टू 1, ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर ट्राइंगल, ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है उसके लिए मैं साइन थीटा अप्लाई करूंगा, सी एम बी। तो उस पर साइन थीटा अप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? ऑपोजिट, ठीक है। ऑपोजिट की वैल्यू है √2 - x, √2 - x अपॉन 1। तो यहाँ पर देखो 1 की वैल्यू अब मैं लिखता नहीं हूँ क्योंकि डिनोमिनेटर में कोई इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ये जो एंगल है वो दोनों सेम है, तो ये जो राइट हैंड साइड है वो भी सेम होनी चाहिए। इसका मतलब हमारे पास एक इक्वेशन बन गया, देखो आर इज इक्वल टू √2 - x। अब क्या करूंगा? कोस सेम कोस थीटा लूंगा पहले ट्राइंगल में, बड़ा वाला ट्राइंगल में। तो कोस थीटा लोगे तो क्या मिलेगा? नियर साइड यानी कि एक्स है पहले केस में, एक्स डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। वो तो डिनोमिनेटर में 1 ही है, तो कोई लिखने की रिक्वायरमेंट है नहीं। अब फॉर ट्राइंगल सी एम बी है, छोटा वाला ट्राइंगल में कोस थीटा अप्लाई करेंगे। तो कोस थीटा अप्लाई करोगे तो यहाँ क्या आएगा? नियर साइड है आर, ठीक है, एंड डिनोमिनेटर में आएगा 1 क्योंकि हाइपोटेनियस सब में 1 ही है। तो इन दोनों को कंपेयर करो राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड कंपेयर करोगे तो यहाँ से निकलेगा तुम्हारा x इज इक्वल टू आर। तो ये 2 को 1 में पुट कर दो तो हमारे पास r की वैल्यू क्या है? देखो r की वैल्यू आएगी √2 - x, x की वैल्यू यहाँ पर r है। तो क्या मिला? ये r लेफ्ट हैंड साइड जाके 2r बना देगा, √2, ठीक है। तो r की वैल्यू आई √2 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब आया 1/√2 मीटर। तो ये देखो ये हमारी जो वैल्यू थी r की वो निकल के आ गई। अब हम इक्वेशन में डायरेक्ट पुट करेंगे। कौन सा वाला इक्वेशन? ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इक्वेशन, आई इज इक्वल टू एम आई आर आई स्क्वायर। अब हमारे पास 4 पार्टिकल है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आई इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस m4 r4 स्क्वायर। m1 है वो एक्सिस से कितना दूर है? देखो ये कहाँ पर गया हमारा m1 यानी मान लो ये जो a वाला है, ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ 1, इसको बोल देता हूँ 2, इसको बोल देता हूँ 3, ताकि कंफ्यूजन ना हो, इसको बोल देता हूँ 4। तो m1 है वो कितना डिस्टेंस पे है? तो देखो ये सेम ही है हमारे पास जो
ये सिचुएशन है वो स्क्वायर में गिवन है, तो ये वाला डिस्टेंस आर बी है, तो ये वाला डिस्टेंस भी आर ही होगा। ठीक है, तो ये सेम ही है। तो ये जो एक्सिस है बी एंड डी एक्सिस, ठीक है, डायगोनल है, उससे आर जितना दूर है, आर की वैल्यू फाइंड की 1/√2, तो यहाँ पर लिखेगा m1, एंड m1 की वैल्यू क्या थी, m1 की वैल्यू है 4 kg। ठीक है, हम डायरेक्ट यहाँ पर पुट करेंगे 4 टाइम्स 1/√2 का स्क्वायर। ठीक है, R1 का स्क्वायर इतना ही होगा, R1 हमने फाइंड किया 1/√2 मीटर। अब क्या है m2, m2 क्या है, ये वाला बी वाला, वो तो एक्सिस पर ही यानी कि जीरो है। ठीक है, उसका डिस्टेंस कितना है, जीरो है, तो यहाँ पर डायरेक्ट जीरो ही आ जाएगा। अब n3 वाला कहाँ पर, देखो m3 वाला ये सी पार्टिकल है वो है, इसका मास है 3 kg, एंड जो डिस्टेंस है वो आई थी 1/√2 मीटर, उसका स्क्वायर हो गया। M4 वाला भी एक्सिस पर ये देखो 5 kg वाला, तो उसकी वैल्यू भी जीरो आएगी। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो 4 इंटू 1/2 प्लस 3 इंटू 1/2, 1/2 का स्क्वायर 2 होता है। नाउ क्या करेंगे कि 4 इसको एडिशन करेंगे। ठीक है, ये 2 से 4 कैंसिल मत करना, डायरेक्ट एडिशन करना, ताकि आपको एडिशन करने में आसानी हो। तो 4 प्लस 3 कितने हुए, 7 हुए, तो यहाँ पर आएगा 7/2। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो ये जो सिस्टम है इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया is 7/2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। So the final answer of the question is I is equal to 7/2 kilogram meter square. I hope you understood it well. Best of luck.